नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन्स पर। राहुल गांधी के बयान को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। शंकराचार्य के मुताबिक राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा कि हिंसा का हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही बात कहने की वजह से राहुल गांधी को पवित्र स्नान किए बिना लौटना पड़ा। हाल ही में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान विरोध के चलते राहुल गांधी को वापस लौटना पड़ा था। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने अहिंसा की बात की है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि धार्मिक मंच पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी जारी है। देखिए, हमको जब कोई कहता है कि कौआ कान ले गया तो हम पहले कान पे हाथ लगाते हैं कि है कि नहीं। अगर नहीं होता है तब हम कौए के पीछे दौड़ते हैं। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। गुजरात की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि गुजरात में बीजेपी का पतन शुरू हो चुका है। केजरीवाल ने कहा कि जब विनाश का समय आता है तो समझने की ताकत खत्म हो जाती है और आज यही हाल बीजेपी का है। उन्होंने दावा किया है कि 30 साल बाद बीजेपी की सत्ता हिल चुकी है और जनता बदलाव का मन बना चुकी है। केजरीवाल के इस बयान के बाद गुजरात की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। हिंदी में कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश आता है तो भगवान सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब करता है। अब बीजेपी का भी गुजरात में यही हाल हो रहा है। 30 साल के बाद अब उनकी सत्ता हिलने लगी है। उनका अब जाने का टाइम आ गया है, उनके विनाश का टाइम आ गया है और भगवान ने उनकी बुद्धि खराब करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता और एआईसीसी मीडिया व पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने बीजेपी और मोदी सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हर धर्म कर्म की बात करता है, लेकिन मोदी सरकार अपने कर्म से डरती नहीं है। पवन खेड़ा ने ओडिशा का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता एक मुस्लिम युवक के हत्यारे की रिहाई की मांग कर रहे थे। उन्होंने उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि आज तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। पवन खेड़ा ने बीजेपी पर सिर्फ सत्ता और धन की राजनीति करने का आरोप लगाया। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। हर धर्म कर्म की बात करता है। हिंदू धर्म में कर्म पे बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है कि भाई अगला जन्म सुधारो। डे ऑफ जजमेंट क्रिश्चियनिटी में होता है, कयामत इस्लाम में होता है। अरे किसी से तो डरिए साहब, ये क्या कर्म है आपके। उड़ीसा में मैंने आपको एक उदाहरण दिया, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे हैं साहब कि जिसने मारा मुसलमान को उनको रिहा करो। अभी पिछले हफ्ते गहलोत साहब ने आवाज उठाई, मेरे शहर उदयपुर से कन्हैया टेलर के जो हत्यारे थे, गहलोत साहब ने उसी वक्त दोनों बच्चों को नौकरी दिलवाई, मुआवजा दिया, तुरंत एनआईए को सुपुर्द कर दिया केस। कितने साल हो गए? केंद्र में आपकी सरकार कब शुरू से है? 12 साल से है। आज तक कन्हैया लाल टेलर को न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं। ये न काम के हैं न राम के हैं, ये किसी के नहीं है। ये सिर्फ सत्ता और धन, ये दो चीजें हैं इनकी। इसके आगे कोई धर्म नहीं है, कोई आस्था नहीं है इनकी। और इनका ये असली चेहरा बेनकाब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, हम और आप तो समझदार हैं, लेकिन मूर्खों को अपना भक्त बनाते हैं और अपने भक्तों को मूर्ख बनाते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं के खिलाफ विरोध का सिलसिला तेज होता जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को उनके गृह जनपद में काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस और उत्तराखंड की क्रांति दल के कार्यकर्ता थे।
इससे पहले उत्तरकाशी में मंत्री गणेश जोशी और उधम सिंह नगर में सांसद अजय भट्ट को भी विरोध का सामना करना पड़ा था। लगातार हो रहे इस प्रदर्शनों से साफ है कि प्रदेश की राजनीति में असंतोष बढ़ रहा है। फिलहाल पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। साधु संतों के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अनशन लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक वो अनशन शुरू होने के बाद से अब तक अपने आसन से नहीं उठे हैं। बड़ी संख्या में साधु संत उनके समर्थन में पहुंच रहे हैं। शंकराचार्य का कहना है कि साधु संतों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रशासन की ओर से बातचीत की कोशिश जारी है, लेकिन फिलहाल अनशन खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली से बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने इसे नए और युवा भारत के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी को नई दिशा देगा। रवि किशन ने कहा कि पार्टी और अधिक मजबूत होकर आगे बढ़ेगी। भाजपा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी में उत्साह का माहौल है। ऐतिहासिक दिन होगा इस नए भारत के लिए, इस यंग भारत के लिए, जवान भारत के लिए। विश्व एक बुढ़ौती की ओर जा रहा है और भारत जवान है, ये पूरा विश्व जान रहा है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच को भारत प्रणाम करेगा, कर रहा है कि 50 साल के अंदर एक संगठन जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसका पद, उसका कार्यभार एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उसका चुनाव होना है। ऐतिहासिक दिन है। क्या सोच है एक कार्यकर्ता जी। हम उनके चुनाव में गए थे पटना में, हमको पता ही नहीं था कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इतने विराट रूप में आएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी की सोच है कि एक संगठन का एक कार्यकर्ता, एक छोटा कार्यकर्ता बिहार के एक पटना में एक छोटी जगह चुनाव लड़ रहे हैं और उन पर नजर है 44 साल में। और प्रधानमंत्री मोदी जी सोचे थे 50 साल के अंदर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। वो विकसित भारत का ये 47 के बाद भाजपा जो प्रधानमंत्री जी के दृष्टि से 50 साल बाद की जो राजनीति देख रही है, उसका दृश्य कल पूरा भारत देखेगा। अद्भुत दिन होगा, ऐतिहासिक दिन होगा। नए भारत के इस नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पूरा देश जगमग करेगा, सारे युवा आगे आएंगे। जम्मू से कश्मीरी पंडित पलायन दिवस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी ने पंडितों को घर लौटने से नहीं रोका और अब ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को निभानी होगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने पंडितों को घर और सुविधाएं देने की बात कही थी। उनके बयान के बाद कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर सियासत तेज हो गई है। कब जाएंगे? कौन रोकता है उन्हें? किसी ने नहीं रोका। जाए, घर है, घर जाए, बैठे वहां पे आराम से। वहां बहुत से पंडित रह रहे, कभी वो निकले नहीं। जब बाकी निकाले गए थे वो नहीं निकले, वहीं बैठे अपने गांव में आराम से बैठे। जनाब, मेरे वक्त में मैंने इनसे कहा था घर भी बना के देंगे, घर के सामान भी बना के दे देंगे। उसके बाद हुकूमत चली गई। अब दिल्ली की हुकूमत को देखना है, पहले तो इन लोगों को देखना है, क्योंकि आप हर जगह बस गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वहां इनका इलाज चलते हैं, बच्चे कॉलेजेस और स्कूल्स व यूनिवर्सिटीज में हैं। वो तो एक विजिटर आएंगे, मुझे नहीं लगता वो वहां रहने के लिए आएंगे। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।